हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। कि गर्ल्स के लिए इज इट ओके व्हेन मतलब उनके पीरियड्स हो तभी कर सकते हैं हवन? जी, तो एक तो कि मैंने जो बताया था कि 4 आहुति से भी हम हवन प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें 4 मंत्र बताए हैं, और जो हम बोलते भी प्रतिदिन आघार वाज्य भाग आहुति हमने आज भी किए, उसी से 4 आहुति घी की कि ओम अग्नये स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा। तो ऐसे 2 आहुति से भी आप हवन संपन्न कर सकते हैं। फिर वैसे ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, इस प्रकार से आप सायंकाल को कर सकते हैं। तो आप 2 आहुति से भी संपन्न कर सकते हैं। ऐसे शास्त्रों में ये विधान है कि भाई जिनके पास समय ही ना हो तो हवन कम से कम करे, छूटे ना, इस प्रकार से ये इसमें छूट दी गई है। और जिनको विशेष रूप से करना है तो अभी जैसे हमने किए देवयज्ञ, फिर उसमें हमने फिर विशेष आहुति गायत्री महामंत्र से की, तो ऐसे कर ले। दूसरी बात है कि जो इस प्रकार से माताओं में जो पीरियड की समस्या बनी रहती है बहनों में, तो ऐसी स्थिति में आप हवन के लिए उसमें अधिकारी तो नहीं बताया शास्त्रों में कि उनको हवन करना चाहिए, क्योंकि उसको एक प्रकार से अशुभ की दृष्टि से देखा जाता है कि शरीर से जब हमारे शरीर से गंदगी निकलती है, अशुद्धियाँ निकलती हैं, तो उस समय हम अशुद्ध के रूप में रहते हैं। इसलिए जब तक ये समस्या है तब तक ना करें। उसके जगह में हम धुनी कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से आप छोटी छोटी लकड़ियां हैं उसको अंगारे बना लो और उसी में ये सुगंधित पदार्थों को आप ऐसे रख लो और अपने अनुलोम विलोम है वो करो। आप बैठकर ध्यान कर सकती हैं, तो ये कर सकती हैं। हवन के लिए इस प्रकार से कोई विधान नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि उसमें एक प्रकार से वो अपवित्रता का भाव रहता है, शरीर से हमारे जो गंदगी है निकलती है, तो इस कारण से हम अशुद्ध रहते हैं। जी, वो आहुति के लिए क्या करना है? ये जो 2 आहुतियां देनी है, जी, तो मतलब क्या प्लेट लेनी है, उसमें क्या डालना है या कैसे करना है? मुझे समझ में नहीं आया। जी, जी। तो उसके लिए तो एक आहुति घी की और दूसरी आहुति सामग्री की। शुरू में तो जो हम हवन करते हैं ना, तो हवन करने से पहले क्या करते हैं, समिधा हम सजा कर रख लेते हैं, चाहे वो गोबर की समिधा हो या आम बर पीपल की समिधा, ऐसे रख लिए है ना। और कपूर में अग्नि लिए, उसके पश्चात उस कपूर को आप गायत्री मंत्र बोलकर ऐसे छोड़ दो, इसमें रख लो। जब अग्नि धीरे धीरे प्रदीप्त हो तो बताया कि आप एक घी की आहुति ऐसे डाल दीजिए उसमें, और उसके पश्चात सामान्य जो सामग्री है उसी सामग्री को आप ऐसे रख दिए कि ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम, ओम सूर्याय स्वाहा इदम सूर्याय इदन्नमम। तो ये 2 आहुति कर कर आप फिर उसके बाद शांति पाठ कर लें तो ये यज्ञ संपन्न हो जाता है। तो ऐसे में 5 मिनट लगता है। वैसे इस
सायकाल को सूर्यास्त के समय करें। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, फिर ओम प्रजापतये स्वाहा। इस प्रकार से आप एक ही समय छोटी आहुति से 5 मिनट में आप यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। ओम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। आपने स्वामी जी जो अभी बताया कि 5 मिनट की जो विधि बताई है, अग्नि देवता, सूर्य देव का सुबह में और शाम को इंद्र देव का, अग्नि देव का, हर बार हमको ये आचमन मंत्र, अंग स्पर्श मंत्र, दीप प्रज्वलन मंत्र और संविदादान मंत्र, इनका सबका मतलब ये सब विधियां करनी रहती है। उसमें इस प्रकार से ऐसा विधान नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि ये यज्ञ मंदिर है एक, और उस मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम अपने आप को शुद्ध बनाते हैं। तो आचमन तो करना ही चाहिए। आचमन कर लिए, मंत्र ना पता हो तो आप 3 बार ऐसे जलपान कर लो, फिर बाएं हाथ में जल लेकर संपूर्ण शरीर में एक बार छिड़क लो, और ऐसे दीपक जला लिए, कपूर लिए, छोटी छोटी समिधा रखकर उसमें, फिर मंत्र ना पता हो तो ऐसे ही छोड़ दो। जब अग्नि उसमें प्रदीप्त हो जाए तो ये जो मैंने बताया कि अग्नये स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, ऐसे 2-2 आहुति सुबह, 2 आहुति शाम को, तो ऐसे कर सकते हैं जी। जी ओम नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। ये आपने गायत्री मंत्र से जो आहुति दी, तो ये गायत्री मंत्र की गिनती कैसे करने की? 108 बार यदि हम तो यज्ञ करते हैं तो आहुति घी से देते हैं, सामग्री से देते हैं, उनकी गिनती कैसे करें? गिनती के लिए आप एक 108 माला की आहुति आप कर सकते हैं। तो आपके पास 108 मन की जो माला है वो अपने पास रख लीजिए, हाँ, है ना। उसको अपने बाएं हाथ में लेकर ऐसे चलाते रहिए और इधर बोलते हुए आहुति अपने समर्पित करते रहिए। तो इस प्रकार से हमने की। नहीं तो कुछ अंदर सामग्री में हम ऐसे एक्स्ट्रा कुछ सिंगदाना है कि कुछ ऐसा डाल सकते हैं, हवन में कुंड में डाल सकते हैं? मूंगफली तो नहीं, आप कुछ ऐसे जो यज्ञ में डालने वाले पदार्थ है, आप लौंग ले सकती हैं कि आप 108 लौंग अपने पास रख लिए, उसको क्रम से अपने बाएं हाथ से ऐसे रखते जाइए एक पात्र में, तो उससे गिनती हो जाएगी। या फिर आप 108 मन की जो माला है उसको अपने हाथ में लेकर चलाते रहिए, उसके साथ आहुति दीजिए। या अन्य कोई ऐसे इलायची ले सकती हैं, फिर उसी से आप अंतिम में उनको आप धुनी दे दीजिए। तो इलायची हम कुंड में जला सकते हैं? हाँ, वो तो विशेष रूप से सुगंध औषधि है ना। निश्चितता होती है मंत्र जो है, क्या इसमें जो है वो सिर्फ चावल उबाले हुए या यही चीज डाली जा सकती है, जो उसमें हम मिश्री के अपना गुड़ या शक्कर ये चीज भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं? हाँ, स्विष्टकृत के रूप में बताया गया है कि आप एक तो महर्षि दयानंद जी ने कहा कि जो चावल से निर्मित जो भात है सभी जगह उपलब्ध हो जाता है, इसलिए स्विष्टकृत के रूप में पके हुए जो भात है उसको आप ले सकते हैं। वो ना कर पाए तो आप उसी को खीर बनाकर या हलवा बनाकर या मोदक हैं, या ऐसा भी कुछ नहीं है आपके पास तो आप केवल घी की आहुति से ही आप स्विष्टकृत समर्पित कर सकते हैं उस अग्निदेव के लिए, ऐसे बताया गया है। जी नमस्कार स्वामी जी। नमस्ते माता जी। नमस्ते। आपसे यही सवाल करना था कि हमारे गोवा में, महाराष्ट्र में कोई ऐसा कोई अगर घर में किसी ने बच्चा जना है तो हम कोई पूजा वैसा नहीं कर सकते हैं। वैसे ही कोई गुजर गया हो
तो भी हम पूजा वैसे अर्चना नहीं करते, तब हवन भी कर सकते हैं क्या? हाँ, हवन तो कर सकते हैं। उसके लिए शांतिकरण पाठ से आप हवन कर सकती हैं। शांतिकरण के लिए कि घर में शांति आए, सुख आए, सभी को आत्मबल मिले, चारों ओर जो नेगेटिविटी जो वातावरण बना है वो दूर हो, तो शांतिकरण मंत्रों से ये हवन किया जाता है जी। जी, धन्यवाद सर। जी हो। ओम जी, मैं स्वामी जी से ये प्रश्न कर रही थी, हम तो हवन करने के बाद जो उसका जो बचता है ना हवन का राख, जी उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं? जी। तो यज्ञ की जो राख है, शेष एश जिसको बोलते हैं, उसको आप जब ठंडी हो जाए अग्नि, तो आप उसको किसी छन्नी से या बारीक कपड़े से आप छान लीजिए, उसको पाउडर अलग कर लीजिए। और उस पाउडर को जिनको एसिडिटी हो, हाइपर एसिडिटी, अम्लपित्त की समस्या, गैस की समस्या, कब्ज की समस्या, या जिनके कैल्शियम की कमी जिनको है, तो उन लोगों के लिए ये यज्ञ की जो राख है उसको आप पर लीटर 10 ग्राम की मात्रा में आप कपड़े से उसको बांध लीजिए पोटली, और रात को आप उसमें डुबाकर रख दीजिए। प्रातःकाल उसको निकाल दीजिए पोटली को, और उस पानी को आप, हाइपर एसिडिटी है तो आप पूरे समय आप ले सकती हैं, सुबह से शाम तक। नहीं है तो आप सारे परिवार समान रूप से उसको पीते रहें, तो उससे जो गैस है या कभी एसिडिटी ऐसे बन सकती है, तो उसके लिए ये अच्छा जल बन जाता है, मेडिकेटेड वाटर बन जाता है ये। जिनको स्किन की समस्या है, तो जो फिल्टर पाउडर आपने की है, उस पाउडर को कहीं पर भी यदि पैरों में, शरीर में इचिंग होती है, खुजली होती है, सोरायसिस एक्जिमा की समस्या है, या लेप्रोसी की समस्या है, ल्यूकोडर्मा की समस्या है, तो यदि वो सूखी है, गीली नहीं है वो बीमारी, तो सूखी बीमारी में आप उसमें पानी थोड़ा मिलाकर पेस्ट की तरह रख कर, जहाँ पर भी स्वेलिंग हो रही हो, इचिंग है, तो उसमें आप दाग धब्बे कोई भी हो तो आप उसमें लगा कर रख लो आधा एक घंटा, तो उसमें काफ़ी आराम मिलता है। पूरे शरीर में है तो उसको आप पूरे शरीर में धीरे धीरे ऐसे लेपन कर कर रख लीजिए 1 घंटा। तो हमने यहाँ पर पाया कि जिनको, जैसे मैं अभी बता रहा था, सोरायसिस की समस्या थी, हमने उसके पूरे शरीर में भस्म पूरा लेपन किया। उस स्टीम बॉक्स में जैसे स्टीम दिया जाता है, वैसे ही उसी बॉक्स में हमने उनको बिठाकर धूम स्नान कराया, धूम बात दिए, तो उसके जो सोरायसिस रोग था वो पूरा क्योर हो गया। तो ये कर सकते हैं। फिर जिनको मुख की समस्या है, पायरिया है, या फोले पड़ जाते हैं मुख में, जीवा में, तो आप उस पानी को, जो आशुद्ध जल है रात में जो भिगा कर मेडिकेटेड वाटर बनाए हैं, उसको आप मुख में रखकर जैसे गरारे करते हैं, गंडूस करते हैं, वैसे आप उसमें 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड आप ऐसे रोक कर रखें, तो उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। जिनको दांतों की समस्या हो या कोई भी किसी भी प्रकार से फोड़े पड़ जाते हैं, तो उसमें विशेष का लाभ होता है। उसी पानी से आप अपने आँखों में छिड़काव भी कर सकते हैं। तो जिनको आँखों में जलन की समस्या है या बीच बीच में इस प्रकार से लाल पड़ जाती है, तो आप छिड़काव करें तो उसमें भी विशेष का लाभ होता है। और स्नान वाले पानी में भी आप इसी प्रकार से रख सकते हैं। जिनके शरीर में स्किन की समस्या है, तो आप उसी पानी को, जो रात में आपने 1 लीटर में 10 ग्राम रखे थे, उस पानी को आप स्नान वाले पानी में मिला दो, और उसी पानी में थोड़ा सा और नींबू डाल दो रस, और उसी से आप स्नान करें तो पूरा शरीर में चिकनापन आ जाता है। जैसे साबुन शैम्पू में नहाते हैं, वैसे ही एक उसमें कांति आ जाती है। तो इस प्रकार भी करें।
और आप इस प्रकार आप जिनको गले की समस्या हो, कफ है, तो आप उसमें शहद मिलाकर पेस्ट बना लीजिए और उसको आप ऐसे धीरे धीरे, जैसे हम वटी को चूसते हैं तो वैसे उसको धीरे धीरे आप चूसते हुए निगलिए, तो कफ में भी लाभकारक है ये। ठीक है माता जी। हाँ, मैं काफ़ी समय से प्राणायाम कर रही हूँ और लगभग मई से मैं 108 गायत्री मंत्र से आहुति भी दे रही हूँ। जी माता जी। मेरी एंजाइटी की समस्या दूर नहीं हो रही है। कहाँ कमी रहती है ये मुझे समझ में जी, तो उसके लिए आप मेधेष्टि हवन सामग्री प्रयोग करो। अच्छा, हाँ। मैं उसमें मेधा क्वाथ जो है वो हवन सामग्री में मिला लूँ। जी, तो उसको आप उसकी धुनी भी लीजिए, है ना, जैसे मैंने बताया कि मेधा क्वाथ आपके पास है तो उसमें आप गूगल भी मिला दो और वच भी मिलाइए। हाँ, वचा जी जी। तो मिलाकर जो हवन तो कर ही रही है, साथ में जब अंगारे शेष है तो उसमें इस प्रकार से धुनी भी लो और उसी में आप प्राणायाम करो लंबा लंबा, जो है ना। जी, हवन सामग्री तो बदन में की गाय की घी से करते हैं। तो मैंने वही बताया कि उसमें गूगल भी मिलाइए, वच भी मिलाइए, है ना। हवन के पश्चात फिर उन सभी मिश्रित सामग्रियों को आप अंगारे में डालकर उसी में आप प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम। जी हो। जी नमस्ते। मेरा ये आपसे सवाल था कि हम दीपक को ईशान कोण में रखते हैं, तो ईशान कोण में रखने का क्या महत्व है, क्या आप प्लीज बता सकते हैं? जी, ईशान कोण ये दो दिशाओं का मध्य है, एक तो उत्तर दिशा और एक पूर्व दिशा, उसके बीच को हम ईशान कोण बोलते हैं। तो हर जगह शास्त्रों में विधान है, क्योंकि सूर्य इधर से पूर्व से उदय होता है और जो उत्तर दिशा है इसके भी अधिक मान्यता है कि इधर भी पैर रखकर नहीं सोना चाहिए, या इधर मुख कर शौच आदि नहीं करना चाहिए, या पूर्व दिशा में भी मुख कर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर से प्रकाश का स्रोत है ये, तो इसीलिए वो प्रकाश के जो स्रोत है, इस कारण से उसको उसी कोने में हम रखते हैं। अब इधर जब आते हैं तो ये धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ता जाता है, ये जो दिशा है दक्षिण और पश्चिम जो है, इसीलिए हम ईशान कोण में रखते हैं। जी, और एक सवाल था कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, तो इनडाइजेशन और उसकी वजह से हेयर फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, तो हवन कुंड में जो हम धुआं करते हैं उसमें कौन सी सामग्री हम लोग स्पेशली डालें? उसके लिए तो आप एक तो सर्वकल्पकवात है, क्योंकि हमारे जो जितने भी लीवर है या जो जठराग्नि जब मन पड़ जाती है, शांत पड़ जाती है, तो हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन नहीं हो पाता है। तो आप सर्वकल्पकवात है, और ये गोखरू है, ये अपने किडनियों के लिए, सारे जिनको समस्या होती है मूत्र संबंधी, तो उनके लिए भी तो है, साथ में पेट के लिए भी अच्छा है। तो सर्वकल्पकवात और गोखरूक्वात, गोखरू के जो बीज आते हैं तो उसको आप मिक्सी में डालकर उसको अच्छा से पाउडर कर लीजिए सामग्री की तरह। सर्वकल्प तो होता ही है, गोखरू को अलग से पीस कर उसमें मिला दीजिए और थोड़ी थोड़ी उसको आप इसमें डालो और उसी में आप कपालभाति प्राणायाम करो, कपालभाति, और कुछ आसन भी करो उसके साथ, जो ये उत्तान पाद आसन है, कपालभाति प्राणायाम में है, फिर गोमुखासन है, वज्रासन है, जैसे खाने के बाद वज्रासन में बैठते हैं वैसे ही आप उस समय भी वज्रासन में बैठें, तो उससे
हमारे जो सारे जो फंक्शन है वो व्यवस्थित कार्य करने में सक्षम होते हैं। जी और दूसरा क्या था जी? जी, बालों की समस्या, इंडाइजेशन की वजह से जो बालों की समस्या रहती है कि बहुत ज्यादा झड़ जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या करना है? उसमें आप भृंगराज आता है ना, भृंगराज के पौधे हैं, उसको आप सामग्री के रूप में यूज कर सकते हैं। उसी में आप ऐसे डाल दो और प्राणायाम करें। दूसरा है ये पेट के कारण से भी है, जैसे आप बता रही थी कि अपचन की समस्या है, तो ये जो सर्वकल्प गोखरू है उसमें ये भृंगराज भी मिला दीजिए और हवन करके उसकी धुनी करके उसमें आप कपाल भाती है और अनुलोम विलोम ये अधिक से अधिक आप सुबह शाम 1-1 घंटा करो पूरा, तो इसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। और आप जो अपने पतंजलि के केश कांति तेल है एडवांस, वो भी आप लगा सकते हैं, तो उसमें भी काफ़ी आपको मदद मिलेगा। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। मैं डॉक्टर के.एम. गुप्ता, बुढ़ार, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं एक रिटायर्ड सीनियर मेडिकल ऑफिसर हूँ एमपी हेल्थ सर्विसेज का। तो मेरी उम्र के हिसाब से जो प्रोस्टेट की बीमारी है वो हो गई है और उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण हमको पेशाब में जलन हो रही थी। उसके लिए मैंने यूरोलॉजिस्ट को दिखलाया, लेकिन 2 महीने ट्रीटमेंट लेने के बावजूद फिर मैं बाबा रामदेव जी से मिला। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया और बोले बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अभी उनकी दवाई से हमको करीब 80-90% फ़ायदा हो रहा है। साथ ही मेरा कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज 70% था, उसमें भी मुझको फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ की जो विशेष ट्रीटमेंट है वो बस्ती, वो उसका मैं पूरा फ़ायदा ले रहा हूँ और यज्ञ चिकित्सा का फ़ायदा ले रहा हूँ। मेरी बाबा को बहुत बहुत असीम शुभकामनाएं हैं और वो इसी तरह अपना योग पूरे हिंदुस्तान के, पूरे विश्व को देते रहेंगे। इसके साथ ही यहाँ एक नई थेरेपी यज्ञ चिकित्सा प्रारंभ की गई है, जिसका हमको बहुत फ़ायदा हुआ। उसमें भी हमको कार्डियो डिसीज़ में और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की डिसीज़ में फ़ायदा हुआ है। थैंक यू। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।